हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल प्राइवेट एजुकेशन सेंटर में। स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं हमारा जो चैप्टर 1 है जो कि बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल्स का हम लोग एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि है बहुपद को भाग करने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पास बोला है क्वेश्चन, बहुपद 5x - 11 - 12x² प्लस 2x का घात 3 को बहुपद x - 5 से हमें भाग करना है। ठीक है, तो इससे पहले मैंने आप लोग को बहुपद को भाग करने का नियम को आपको बताया हूँ। ठीक है, बहुपद को भाग करने का रूल नियम को आपको बता दिया हूँ। यदि अभी तक से वीडियो को नहीं देखे तो देख लीजिएगा, वो काफ़ी आपके लिए आगे इधर हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पास मैंने नियम में सबसे पहले बताया था। यहाँ पास दिया क्या है, यहाँ पास भाज्य दिया है 5x - 11 - 12x² प्लस 2x का घात 3 को बहुपद x - 5 से भाग करेंगे। ठीक है, तो देखो जिन बच्चों को इनका रूल पता नहीं रहेगा वो डायरेक्ट 5x - 11 - 12x² धन 2x के घात 3 को सीधा x - 5 से भाग देने का प्रयास करेंगे और आपका आंसर पहले स्टेप से गलत होते चला जाएगा। ठीक है, तो हम रूल क्या कहता है, आपको पहला रूल मैं आपको बताया था कि दिए गए बहुपद को हम लोग सबसे पहले किस में लिखेंगे, अवरोही क्रम में। ठीक है, सबसे पहला रूल बताया था कि जो बहुपद दिया रहेगा उसको हम लोग अवरोही क्रम में लिखेंगे। ठीक है, अवरोही क्रम में लिखेंगे ऐसे हम लोग बोले थे। तो देखो यहाँ पास यहाँ पास 2x का घात 3 फिर 12x का स्क्वायर, इस सबको क्या इधर उधर लिखा हुआ है। ठीक है, तो होता है कि अवरोही क्रम में जो उच्चतम घात वाले रहते हैं उसको हम लोग पहले लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पास इसको जब हम लोग अवरोही क्रम में जमाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2x का घात 3। ठीक है, अधिक घात वाले को पहले लिखेंगे, फिर x की घात 2 है यानी कि -12x की घात 2, फिर यह है हमारा 5x है प्लस 5x फिर -11। ठीक है, तो अवरोही क्रम पे हम लोग इसको जमा दिए। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारा क्या है, भाज्य है। ठीक है, ये हमारा भाज्य है। ठीक है, और हमारा भाजक दिया है x - 5, ये क्या है, हमारा भाजक है। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप रहेगा, आप लोग देख लेना क्वेश्चन को कि ये जो बहुपद दिए हैं वो अवरोही क्रम में है कि नहीं है, यानी कि अधिक घात से फिर कम घात में रहेगा, फिर कम घात में रहेगा, फिर लास्ट में जिसमें x वगैरह लिखा नहीं रहेगा उसको हम लोग लिखते हैं, यानी कि जो संख्या रहता है उसको हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो चलो अब हम इसको भाग करके देखते हैं। ठीक है, तो भाग करने के लिए हम लोग 2 कॉलम बना लेते हैं, कुछ इस टाइप का, बड़ा बनाना पड़ेगा। ठीक है, सबको पता है यहाँ पास हम लोग भाज्य को लिखते हैं, इधर किसको लिखते हैं, भाजक को लिखते हैं, और इधर जब हम लोग भाग करेंगे तो जो हमें फल प्राप्त होगा यानी कि भागफल को इधर लिखेंगे। ठीक है, शेष फल यदि आता है तो नीचे में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पास भाज्य लिखा थे तो भाज्य क्या है हमारा, 2x का घात 3 - 12x² प्लस 5x - 11। ठीक है, और यहाँ पास भाजक है हमारा x - 5। ठीक है, अब मैं आप लोग को भाग करने के रूल में आपको बताया था। ठीक है, कि पहला स्टेप क्या होता है, यानी कि पहला स्टेप यदि आपको पता चल गया तो आप लोग सीख जाओगे भाग करना। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या होता है, देखो पहले मैं रूल को बता रहा हूँ, फिर आप लोग इसको किस स्टेप से करोगे इसको मैं बता दूंगा। ठीक है, तो पहला स्टेप बोलता है ये जो हमारा भाज्य होते हैं, भाज्य के पहले पद को भाजक के पहले पद से हमें भाग देना रहता है। ठीक है, तो यहाँ पास मैं 2x के घात 3 को यदि मैं x से क्या करूँगा, भाग करूँगा। ठीक है, तो एक x और एक x यहाँ से कटेगा तो बचेगा क्या, 2x और x के घात 3 था, 3 में से 1 जाएगा तो बचेगा 2। ठीक है, 2x का स्क्वायर यानी कि होता क्या है, क्यूब है, यानी कि 2x का क्यूब है, यानी कि x को यहाँ पर 3 बार लिखा है। ठीक है, x गुणा x। ठीक है, बटे में क्या है, x है। ठीक है, तो एक x कट जाएगा तो बचेगा 2 और x और x इसका स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पास हमें जो भागफल प्राप्त हुआ है वो क्या है, 2x का स्क्वायर। ठीक है, अब अगला रहता है हमारा, अगला प्रोसेस रहता है जो हमारा भाजक रहता है। ठीक, भाजक रहता है, उसको हम लोग जो भागफल आता है उससे हमें गुणा करना रहता है। ठीक है, तो मैं 2x का वर्ग जो है, 2x का वर्ग का गुणा मैं x - 5 से करूँगा, x - 5 से करूँगा। ठीक है, तो देखना क्या आता है इसका आंसर, 2x² का गुणा x से करूँगा तो क्या हो जाएगा, 2x के घात 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर माइनस, फिर 5 का गुणा 2 से करूँगा तो 5 दूनी हो जाएगा 10 और x का स्क्वायर 10x² हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पास हमारा जो गुणनफल क्या प्राप्त हुआ है, 2x का घात 3 माइनस 10x का स्क्वायर। ठीक है, अब होता क्या है, अब हम इसको क्या करेंगे, आपस में घटाएंगे। तो जब भी हमें घटाना रहता है तो इसको आप लोग ब्रैकेट में लिख देना। ठीक है, तो हो जाएगा माइनस। ठीक है,
और जब जब माइनस का अंदर में गुणा होता है तो चिन्ह में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है, यानी जो प्लस में रहता है वो माइनस में हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए जब मैं इसको ओपन करूँगा तो आप लोग इधर सॉल्व करके देख लेना, ठीक है, ब्रैकेट को। जैसे कि यहाँ पर 2x⁻3 2x⁻3 माइनस 10x² माइनस को जब आप ओपन करोगे तो माइनस के अंदर में गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस 2x⁻3 माइनस माइनस प्लस 10x², ठीक है। इस प्रकार से होगा। तो हम लोग इसको आप ओपन करके यहीं पास लिखना सीधा डायरेक्ट, ठीक है, ब्रैकेट में ना लिख के इसको इधर सॉल्व कर लेना, फिर इसको यहाँ पर सीधा लिखना, ठीक है। तो यहाँ पास मैं इसको माइनस 2x² और ये प्लस 10x² इस टाइप से लिखाएगा, ठीक है। अब यहाँ पास 2x⁻3 और माइनस 2x⁻3, ठीक है, दोनों आपस में घट के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पास है माइनस 12x² धन 10x², ठीक है। देखना इसको, माइनस 12x² धन 10x², ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करें तो क्या आएगा जी, ये माइनस में है ये प्लस में, तो दोनों आपस में घटेगा, दोनों ये क्या है 12x² है, ये 10x² है, ठीक है। तो 12 में से 12x² में से 10x² को हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे, तो कितना बचेगा, 2x² बचेगा, ठीक है, 2x² बचेगा, ठीक है। और यहाँ पास इसको प्लस में मत लिख देना ना, देखना कि बड़ी संख्या कौन सा है, ठीक है। बड़ा संख्या 12x² है, छोटा संख्या 10x² है, और बड़ा संख्या माइनस का चिन्ह लगा है, इसलिए क्या हो जाएगा, माइनस 2x² होगा, ठीक है। तो यहाँ पास हम लोग लिखेंगे माइनस 2x², ठीक है। अब हम यहाँ से प्लस 5x को नीचे उतार लेते हैं, प्लस 5x, ठीक है। अब फिर से हम लोग करके देखेंगे, अब फिर से हम लोग ये जो क्या है हमारा, क्या है, ये भाज्य है, ठीक है, भाज्य है, इसके हम लोग प्रथम पद को भाजक के प्रथम पद से भाग देंगे, ठीक है। तो ये क्या है, माइनस 2x² है, माइनस 2x² को मैं x से भाग दूंगा, तो x और x कटेगा तो बचेगा क्या, माइनस 2x बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा भागफल प्राप्त हुआ क्या है, माइनस 2x, ठीक है, माइनस 2x प्राप्त हुआ है। अब हम इसका ये जो माइनस 2x है इसका गुणा यानी भाज्य से करेंगे, तो माइनस 2x का गुणा x माइनस 5 से मैं करता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, देखना, माइनस 2x का गुणा x से होगा तो हो जाएगा माइनस 2x², ठीक है। और माइनस 2x का गुणा मैं माइनस 5 से करूँगा तो माइनस माइनस पहले क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 2x का गुणा 5 से करूँ तो 5 दूनी 10x, ठीक है। हमें यहाँ पास गुणनफल प्राप्त हुआ है, तो इसको मैं यहाँ पास लिख देता हूँ, माइनस ब्रैकेट में लिखना, ठीक है। देखो चलो ठीक है, ब्रैकेट में लिखते हैं, माइनस 2x² धन 10x, ठीक है। इसको हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं, ठीक है। माइनस करेंगे तो इसका चिन्ह में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा, तो ये जो माइनस 2x² है वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। घटाएंगे तो जी ये प्लस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। या फिर आप चाहो तो इसी को इस टाइप से भी लिख सकते हो ना, बता रहा हूँ, ये क्या है, माइनस 2x² है और ये क्या है, प्लस, ठीक है। जब हम इसको घटाएंगे, ठीक है, घटाएंगे तो जो माइनस का चिन्ह है वो किस में बदल जाएगा, प्लस में बदल जाएगा, ठीक है। तो अब याद रखना कि जो प्लस है किसका है, 2x² का है, और जो प्लस है क्या है, माइनस में बदल जाएगा, ठीक है। घटाने पर हम इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसका चिन्ह में परिवर्तन हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 2x² प्लस में हो जाएगा, माइनस माइनस का गुणा होगा तो, और माइनस और प्लस का गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा। तो ये जो माइनस है किसका है, 10x का है, और जो प्लस है किसका है, 2x² का है, ठीक है। अब देखो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, यहाँ पास माइनस 2x² है, यहाँ पास क्या है, माइनस 2x² है, और यहाँ पास प्लस 2x² है, ठीक है, प्लस 2x² है, ठीक है। तो ये दोनों आपस में घट के क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, ठीक है, ये हो जाएगा 0। और यहाँ पास ये क्या है, प्लस का 5x है, प्लस का 5x, और ये माइनस का 10x है, माइनस का 10x, ठीक है। ये दोनों आपस में घटेगा तो 10x में से 5x जाएगा तो कितना बचेगा, 5x बचेगा, और बड़ा संख्या कौन सा है, 10x है, तो इसका बड़ा संख्या का चिन्ह लेते हैं हम लोग, तो माइनस 5x, ठीक है। यहाँ पास माइनस बचेगा 5x, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। अब हम देखते हैं हमारा अगला स्टेप क्या है। यहाँ पर हमें -11 बचा है, इसको हम लोग नीचे ले आते हैं, ये आ गया -11, ठीक है। अब फिर से हम लोग ये जो हमारा क्या है, भाज्य है, उसका हम लोग प्रथम पद को भाजक के प्रथम पद से भाग देंगे, ठीक है। तो -5x को मैं जब भाग दूंगा x से, ठीक है, तो कितना बचेगा,
एक्स से एक्स कटेगा तो -5 बचेगा, ठीक है। यहाँ पर लिख देना -5, ठीक है। अब जो हमारा यहाँ पर जो भागफल प्राप्त हुआ है -5, उसका हम लोग गुणा करेंगे x - 5 से, ठीक है। यानी कि यहाँ पर लिखने के लिए जी तो ये चल कैसे नहीं रहा है, -5 का मैं गुणा करूँगा x - 5 से, तो होगा क्या, -5 का गुणा x से करूँगा तो -5x, ठीक है। और -5 का गुणा -5 से करूँगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 5 पंचे 25 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इसको लिख सकते हैं, ब्रैकेट में लिखना -5x धन 25। इसको हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे, ठीक है। घटाएंगे तो इसका चिन्ह में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पास इसको इस टाइप से जब हम सॉल्व करेंगे, 5x धन 25 है, जब हम माइनस के अंदर में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 5x होगा और माइनस प्लस आपस में माइनस का 25, ठीक है। तो इसे आप लोग डायरेक्ट यहीं पास से चिन्ह को परिवर्तन कर सकते हो। मैं इसको थोड़ा सा लिख देता हूँ अच्छे से, प्लस का 5x - 25, ठीक है। अब इसको घटाओ तो ये क्या है, -5x है और ये +5x है, ठीक है। दोनों आपस में घट के क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पास है -11 और -25, ठीक है। यहाँ पास क्या है, -11 है और -25 है, ठीक है। तो दोनों आपस में क्या होंगे, जोड़ेंगे, ठीक है। दोनों आपस में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, एक माइनस में दूसरा भी माइनस है, ठीक है। तो माइनस माइनस क्या होता है, आपस में जुड़ता है, ठीक है। तो 25 में हम लोग क्या करेंगे, 11 को जोड़ेंगे तो आप लोग का ये हो जाएगा 36, ठीक है, माइनस का, ठीक है। यहाँ पास हमारा -36 आ गया, ठीक है। यानी कि इसको जब हम जोड़ेंगे जी, 11 और 25 को जोड़ेंगे, ये दोनों माइनस माइनस में है तो जुड़ता है, ठीक है। तो माइनस के साथ ही जुड़ेगा, तो 5 और 1 6 और 2 और 1 3, -36, ठीक है। अब इधर आगे कोई स्टेप बचा नहीं है, ठीक है, कोई संख्या बचा नहीं है। यहाँ पर 11 जो लास्ट था अंतिम, उसको हम लोग उतार चुके हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा जो लास्ट का जो शेषफल है वो हमारा -36 प्राप्त हुआ है, ठीक है। ये क्या हमारा रिमाइंडर है, शेषफल, ठीक है। और ये हमारा क्या हो गया, भागफल, ठीक है। ये क्या होता है, हमारा भाज्य होता है, ये हमारा होता है भाजक, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा भागफल प्राप्त हुआ है 2x का वर्ग माइनस 2x - 5, इसका आंसर है। और शेषफल यहाँ पर लिख देना, भागफल बराबर इतना और शेषफल बराबर -36 करके, ठीक है। बस देख लेता हूँ बुक में, हाँ तो सही है हमारा प्रोसेस। यहाँ बस आप लोग का उदाहरण यहाँ बस उदाहरण 3 को बताया हूँ आगे वीडियो में, जहाँ बस हम लोग का -36 जो है शेषफल आ रहा है, ठीक है। अब हम भाग नहीं कर सकते, यही क्या है, इसका शेषफल है, ठीक है। यहाँ पर आंसर में लिख देना, यहाँ भागफल 2x² - 2x - 5 प्राप्त हुआ है और शेषफल -36, ठीक है। तो ये रहा हमारा आज का क्लास। वीडियो पसंद आए हुए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।